हेलो गाइस, वेलकम टू द अननोन क्रिएटिविटी। अननोन क्रिएटिविटी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैं बहुत दिनों से वीडियो डाल नहीं रहा था अननोन क्रिएटिविटी पे, बट फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है और इसी के साथ मैं आ चुका हूँ अपनी नई वीडियो लेके कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग। तो ये हमारा टॉपिक है। तो बेसिकली ओवर थिंकिंग होती क्या है? ओवर थिंकिंग कुछ भी नहीं है, एक थिंकिंग, एक थॉट है जो आपके माइंड में आता है, ठीक है। और ये ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्मॉल बिल्कुल छोटी सी चीज़ है जो आप अपने दिमाग में बैठा लेते हो और फिर उस पर अपने हिसाब से ही एक इमेजिनरी दुनिया क्रिएट करने लगते हो कि यार ऐसे से ऐसे हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, अगर इसने ये नहीं किया तो ये चीज़ हो जाएगी। तो मतलब आप अपने दिमाग को डिस्टर्ब करने लग जाते हो बेसिकली। क्यों? क्योंकि आपको पता होता नहीं है, फिर आप प्रेडिक्ट करने लग जाते हो। आप प्रेडिक्ट करते रहते हो और वो भी गलत गलत प्रेडिक्ट करते रहते हो। क्योंकि अगर मैं दो पर्सन की बात करूं, इफ आई टेक एग्जाम्पल, दो पर्सन की बात करूं, दो दोस्त हैं, ठीक है, और अच्छे दोस्त हैं दोनों। अब क्या हुआ कि दोनों की बीच में बात नहीं हो रही या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तो अब क्या होगा ना कि जैसे बात नहीं हो रही, अब वो किसी और के साथ जो भी है घूम रहा है, जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स, ठीक है। बट क्या होगा कि जो भी वो घूम रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब सामने वाले दूसरे दोस्त को लगेगा कि भाई ये तो चेंज हो गया, ये तो बदल गया, इसने तो नए दोस्त बना लिए, ठीक है, ये सारी चीज़। अब ये जो थिंकिंग आई ना, ये आपकी ओवर थिंकिंग है। ये जो अभी मैंने एग्जांपल लेके जो अभी ये थिंकिंग आई ना, ये आपकी ओवर थिंकिंग है। तो इसी को हमको स्टॉप करना है और एक सही वे में, सही तरीके में इसे कैसे डील कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओवर थिंकिंग होती क्यों, पहले ये देख लेते हैं। ओवर थिंकिंग इस वजह से होती है क्योंकि आप अकेला फील करने लग जाते हो, और जब आप अकेला फील करते हो तब आप ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट यू कि जब भी आपको ओवर थिंकिंग हुई, आप अपनी बॉडी मूवमेंट्स करने लगो, बॉडी को हिलाने लगो, वॉक करने लगो। तो उससे होता क्या है, जब भी हमारी बॉडी मूव करती है तो हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और जो अननेसेसरी थॉट्स आते हैं उस पर हम स्टॉपेज आ जाता है उस पर, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग मैंने ये बताई आपको। सेकेंड थिंग, आप एक पेन कॉपी लेके बैठ सकते हो और उस पर आप लिखो कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। आप उसके प्रॉस कॉन्स दोनों लिखो कि हाँ एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आप ऐसे लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम तो जस्ट आप क्रिएट कर रहे हो, आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि आप अकेले कुछ भी कर सको, ठीक है। कुछ भी कर सको। आपको खुद से प्यार करना है, आपको दुनिया का छोड़ देना है, क्योंकि एट द एंड आप अपने लिए खुद ही हो। तो इसलिए आपको ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी है और अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे स्टॉप करें। तो और हम ऐसे स्टॉप कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपने आप को बिजी रखना है, ठीक है। हम जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे अपने आप को, उतनी ओवर थिंकिंग होगी नहीं, क्योंकि ओवर थिंकिंग फ्री टाइम में आती है, ठीक है। और समटाइम्स आपको काम करते करते भी आ जाती है, तो आपको जस्ट इग्नोर करना है। आपको कोई भी चीज़ अपने दिमाग में होल्ड करके नहीं रखनी है। मान लो ओवर थिंकिंग आपको हो रही है, कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है, तो आने दो, उस थॉट को आने दो और जाने दो, आने दो और जाने दो, उसको होल्ड करके नहीं रखना है। जब आप होल्ड करोगे ना तब दिक्कत हो जाएगी, जब आप होल्ड करोगे तब दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं करना है। तो ये मेरे सजेशंस हैं आपके लिए। और अगर मैं बताऊं तो आप खुद से प्यार करना सीखिए और खुद पे काम करना सीखिए, खुद को बिजी रखिए। तो जिससे क्या होगा कि जो ऑल द डिस्टर्बिंग थिंग्स हैं वो नहीं आएगी। और लव योर सेल्फ देन एवरीवन लव्स यू, ठीक है। ये कोट है मेरा, मुझे अच्छा लगता है ये कोट। तो खुद से प्यार करो, पहली पॉइंट, देन दुनिया क्या है आती जाती रहेगी, ठीक है। तो विश यू द ऑल द बेस्ट, ठीक है। और फिर मिलते रहेंगे वीडियोज़ में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।